हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में चैप्टर 4 में देखा कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि वे एक साथ मिले हुए हैं आपस में, तो हम उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपके आसपास बहुत तरह का मिक्सचर होता है। मान लीजिए आपके पास शुगर है और उसमें सैंड मिला हुआ है, मतलब चीनी के साथ बालू का मिक्सचर है। अगर आपको कोई उसको सेपरेट करने के लिए बोले तो आप कैसे सेपरेट करेंगे। या फिर टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्स हैं आपके पास, मान लीजिए चावल है आपके पास और उसमें गलती से क्या हुआ कि कुछ दाल चला गया, तो अब आप उसको कैसे अलग करेंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं, इनका अलग अलग नाम है। जैसे डिकेंटेशन हो गया, साइविंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया। ये जो प्रोसेसेज हैं, इनके संबंध में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक लाइन करके समझना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टांसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। देखो, हमारे जीवन में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि हम लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका मिक्सचर होता है और उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। आप अपने घरों में देखते होंगे कि जब आपकी मम्मी चाय बनाती हैं तो क्या करती हैं, चाय को वो स्टेनर से छानती है ना मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि यहाँ पे फिगर 5.1 में दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं टी को फिल्टर किया जा रहा है। अब आगे देखिए, सेपरेटिंग टी लीव्स विथ स्टेनर। ठीक है, चाय छन्नी से उसको छाना जा रहा है। आगे देखो क्या बताया गया है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जब खेती बाड़ी की जाती है तो जब फसल की कटाई कर दी जाती है, जैसे तुम्हारे घर के आसपास में अगर खेती होता होगा तो तुम लोग देखे होगे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्यारे बच्चों, कि जैसे गेहूं की खेती होती है तो गेहूं की जब कटाई हो जाती है तो उसको फिर क्या हो जाता है, उसमें जो भूसा वगैरह रहता है, स्टॉक्स होते हैं, उसको क्या किया जाता है, ग्रेन से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। और जो दूध है उसको क्या किया जाता है, दूध के बाद दही जमाया जाता है और दही को फिर चर्न करके मथ के और उससे क्या निकाला जाता है, जो घी है उसको सेपरेट किया जाता है या मक्खन को अलग किया जाता है। ये फिगर 5.2 में तुमको बताया गया है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। देखो, चैप्टर 3 में जब मैं पढ़ा रहा था फाइबर्स के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि जो कॉटन है, कॉटन को उसके सीड्स से कैसे अलग किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नॉन एज गिनिंग। ठीक है, चलो आगे देखो। परहैप्स यू माइट हैव ईटेन सॉल्टेड दलिया और पोहा। आप लोग दलिया और पोहा खाए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें क्या मिलाया हुआ रहता है, नमक मिलाया हुआ रहता है। इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। और कभी कभी क्या होता है मेरे भोजन में या दलिया वगैरह आप जब खाते हो तो उसमें अगर आपको मिर्च मिल जाता है, चिल्ली मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको हाथ से उठा करके क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them। अगर मान लो एक तुमको फल का टोकरी मिले और उसमें मैंगो और गुआवा, मतलब दो तरह के फल एक साथ रखा हुआ रहे उसमें, और आप लोगों को बोला जाए कि इसको सेपरेट करके दिखाइए, तो क्या करेंगे आप, व्हाट वुड यू डू। उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, क्या करेंगे कि मान लो जैसे मैंगो को अलग करना है तो उसको सेपरेट अलग बास्केट में रख दोगे। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर। राइट, क्लियर है यहाँ तक। सिम्स इजी बट व्हाट इफ द मटेरियल्स। और देखो, ऐसा करना आसान है कि जब दो बड़े चीज आपस में मिले हुए हैं तो उसको अलग अलग सेपरेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन आगे बताया गया है बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। लेकिन जिस चीज को हम लोगों को सेपरेट करना है अगर उसका साइज बहुत छोटा रहे तो उसको तो हम लोग हैंड पिकिंग मेथड से नहीं अलग कर सकते, हाथ से उठा के तो नहीं छांट सकते। Then mango or guava. Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of the sand by hand। देखो, अगर मान लो कि तुमको दिया हो जाए सॉल्ट को अगर मिक्स कर दिया जाए किसी चीज के साथ, मान लो कि तुमको सॉल्ट को मिक्स कर दिया गया किसके साथ, शुगर के साथ, और तुमको कहा जाए कि अब सेपरेट करके दिखाइए, तो
ये क्या है, पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा इसको सेपरेट करना। अब चलो यहाँ तक तो समझ गए। थोड़ा सा देखो, एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। बटर इज टेकन आउट बाई चर्निंग मिल्क और कर्ड। ठीक है, मिल्क को या कर्ड को, मतलब दही को चर्निंग प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, उससे बटर को अलग किया जाता है। बटर को हिंदी में हम लोग मक्खन बोलते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। बट वाई would be need to separate substances like this at all is what पहली wants to know। अच्छा, अब हम लोगों के दिमाग में इतनी सारी बातों को पढ़ने के बाद एक चीज आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर आखिर हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट करते क्यों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे सब आंसर दिया गया है, अभी हम लोग समझते चलेंगे। नाउ वी हैव एक्टिविटी 1 इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। वहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है सेपरेशन का। ठीक है, देखो कुछ जरूरी चीजें हम लोगों के जीवन में होती हैं। क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिला हो तो उसमें से एक हम लोगों के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, और सेकेंड थिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, तो जो नेसेसरी हम लोगों के लिए नहीं है, अननेसेसरी चीज है, उसको क्या करते हैं, नेसेसरी में से हम लोग जब अलग करते हैं तो उसको सेपरेट करना पड़ता है। जैसे मान लो चाय बना लिए, अब चाय में चाय पत्ती की जरूरत हम लोगों को नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्ट्रेन करके छान करके अलग फेंक देते हैं। तो इसलिए सेपरेशन बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। आगे देखो, यहाँ समझते हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each? देखिए अब यहाँ पे क्या है, जंबल करके आपको कुछ चीज दिया गया है, इसको क्या करना है, आपको मैच भी करना है। Why do we separate substances? हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं, सेपरेशन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, और हम लोग किस लिए सेपरेशन का काम कर रहे हैं वो यहाँ पे बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों। What do we do with the separated components, और उसके बाद जो separated components हैं उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे समझाया गया है। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द राइस, जैसे आपके घर में भी जब चावल पकाती होंगी आपकी मम्मी, तो उसमें क्या कभी कभी कुछ कंकड़ रह जाता है, तो उसको अलग कैसे किया जाता है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। जब दो डिफरेंट लेकिन यूजफुल कंपोनेंट्स को क्या करना रहता है, अलग करना रहता है, तो ये इसका पर्पस हुआ कि चावल से हम लोग कंकर को क्यों हटाते हैं। आगे कहा गया है, व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। अब जब कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट करते हैं तो क्या करते हैं, वी थ्रो ओवर द सॉलिड कंपोनेंट्स। जो सॉलिड कंपोनेंट जैसे कंकर वगैरह है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, या इंप्योरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, और कभी कभी मान लीजिए दो कंपोनेंट्स आपस में मिला हुआ है और दोनों यूजफुल है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, क्लियर है। अब देखो इस कंडीशन में क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। इस कंडीशन में क्या करते हैं, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, मतलब जो कंपोनेंट्स नॉन यूजफुल है। अब आपको पहले ही बताया गया है कि ये किस कंडीशन में है, ये जंबल्ड कंडीशन में है, तो इसको क्या करना है, आपको मैच करना है ना, तो आप इसको मैच करेंगे। आगे देखिए क्या बताया गया है, प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स है उसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं और उसका क्या पर्पस होता है। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. जब दो सब्सटेंस आपस में मिले हुए रहते हैं तो जो उसमें नॉन यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको हम लोग सेपरेट करके अलग हटा देते हैं। ये पहला पर्पस होता है सेपरेशन का। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। कभी कभी दो चीज़ों में से हम लोग एक चीज को अलग करते हैं ताकि जो यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम लोग सेपरेटली अलग करके यूज कर सकें। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स। देखिए जो दो सब्सटेंस है उसमें से क्या होता है, जब उनको अलग अलग करेंगे तो हो सकता है कि उसमें पार्टिकल्स हो या फिर क्या हो, किसी चीज का कोई मटेरियल का मिक्सचर हो। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। और देखो ये किसी भी स्टेट में हो सकता है। मैटर 3 स्टेट में होता है, पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर एक बार सुन लीजिए। जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वेपर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, और जब उसको हम लोग आइस क्यूब के रूप में जमा देते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सब्सटेंस है इनका जो मिक्सचर होता है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स्ड टुगेदर इफ दे हैव टू मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर होता है उसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अलग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिले हुए हों तो उनको हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उसका क्या मेथड बताया गया है। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, हम लोग कुछ सिंपल मेथड्स यूज करते हैं। किसके लिए भाई, किसके लिए सिंपल मेथड यूज करते हैं, सेपरेट करने के लिए सब्सटेंस को, मतलब किसी भी दो पदार्थ के मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए, बांटने के लिए, अलग अलग करने के लिए यूज करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है उसका नाम है हैंड पिकिंग। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, हैंड पिकिंग। इसको समझने से पहले हम लोग एक्टिविटी 2 को थोड़ा समझ लेते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। किसी शॉप से क्या करना है, किसी ग्रेन को आपको परचेज कर लेना है, फूड ग्रेन परचेज कर लेना है, एक एक पैकेट। ठीक है, आगे कहा जाता है नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और एक पेपर शीट ले लेना है और उस पर ग्रेन्स को आपको फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ द ग्रेन ऑन, अब क्या आप उसमें सिर्फ एक ही तरह के ग्रेन्स को पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों वहां पे। द शीट ऑफ पेपर आर देयर pieces of stone, husks, broken grain and particles of any other grain in it। जब आप ग्रेन्स को फैलाते हैं तो उसमें देखो ये सारे चीज भी क्या हो सकते हैं, शामिल वहां पे हो सकते हैं। हो सकता है उसमें स्टोन हो, हस्क हो, ब्रोकन ग्रेन हो, और कुछ पार्टिकल्स भी उसमें मिले हुए हो सकते हैं। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ द स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। उसमें से क्या करना है, आपको इन सारे चीज़ों को हाथों से चुन चुन करके अलग कर देना है। जैसे मम्मी जब सुबह आपकी भोजन बनाती होंगी तो आप देखते होंगे या देखती होंगी जो बच्चियां हैं कि वो क्या करती हैं, मम्मी सबसे पहले ग्रेन्स जो होता है उसको किसी थाली वगैरह में या किसी बर्तन में या फिर पेपर के ऊपर फैला देती हैं, और उसमें जो बड़ा बड़ा क्या होता है, इंप्योरिटीज होता है, जैसे स्टोन्स हो गए, तो उसको ऐसे ऐसे हैंड से पिक करके, हाथ से उठा उठा करके अलग फेंक देती हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इंप्योरिटीज। अब ये जो मेथड है जिसमें हाथ से किसी चीज को अलग छांट करके हटाया जाता है, दिस मेथड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। और ये क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई क्या होता है कि इंप्योरिटीज लार्जर साइज में होता है तो उसको हटाने के लिए इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं जनरली। क्लियर है बच्चे, जैसे कि पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम द बीट, राइस और पल्सेस। क्लियर है यहाँ तक 5.3 तक। आगे देखो, द क्वांटिटी ऑफ सच इंप्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। और जो देखो, जब चावल हम लोग लेते हैं, मान लो कि 250 ग्राम चावल लिए, तो उसमें इंप्योरिटीज की जो क्वांटिटी होती है ना बहुत कम होती है, इसलिए उसको हम लोग आसानी से हाथ से क्या कर सकते हैं, छांट कर अलग कर सकते हैं इंप्योरिटीज को। क्लियर है यहाँ तक। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इस तरह का अगर कोई इंप्योरिटीज है तो इस कंडीशन में हम लोग हैंड पिकिंग के माध्यम से उसको छांट करके अलग कर सकते हैं। तो यहाँ तक अब आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे एक अंकल जी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, और ये कुछ ग्रेन्स लिए हैं अपने हाथ में, और इसमें से क्या कर रहे हैं, कुछ कंकर को छांट छांट करके अलग फेंक रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर आप लोगों को दिखाया गया है और आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन, वो क्या है भाई, थ्रेसिंग है। हम लोगों के पास क्या है, थ्रेसिंग। तो अब हम लोग समझते हैं कि थ्रेसिंग क्या होता है। ये नंबर 2 है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन फील्ड। जब देखो, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, जब फसल पक जाता है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको काट करके हम लोग उसका पैक बना करके, गठरी जैसा बना करके, और उसको ले आते हैं फील्ड में। ठीक है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम लोग धूप में सुखाते हैं। जो हम लोग काट करके हार्वेस्ट को लाए हैं उसको धूप में सुखाते हैं कुछ दिनों के लिए, और जब उसका स्टॉक जो है पूरी तरह से सूख जाता है, ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। तो उसमें क्या है, बहुत सारे ग्रेन्स लगे हुए रहते हैं ऊपर साइड में। ठीक है, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ द स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। जब बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टॉक्स होते हैं 100 200, तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रेन्स होते हैं। हाउ डज द फार्मर्स सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स। अब जो फार्मर्स हैं, वो जो बंडल है सीड्स का और साथ में साथ जो हार्वेस्ट आया है उससे सीड्स को कैसे अलग करते हैं भाई, तो ये बात अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे समझना है।
वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। देखो क्या होता है, जो आदमी है बड़ा अगर गुआवा या मैंगो है तो उसको तो हम लोग हाथ से तोड़ करके अलग कर लेते हैं, बट लेकिन ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। गुआवा और मैंगो से क्या होते हैं, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। थोड़ा सा एक मैं पिक्चर बना के आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। मान लीजिए कि इस तरह से एक स्टॉक है और इस पे क्या लगा हुआ है, इस तरह से ग्रेन्स लगे हुए हैं। ये क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं और इसके बहुत सारे पाइल्स हैं। आपके पास क्या है, इस तरह से बहुत सारे पाइल्स हैं, छोटे 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 बंडल बनाया हुआ है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? और ये किस चीज में बंधे हुए हैं, एक गठरी में बंधे हुए हैं। अब इस पे जो दाना लगा हुआ है इसको आपको अलग करना है। इतने छोटे हैं तो इसको हाथ से तो ऐसे ऐसे करके नहीं अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ मेथड होता है। उसी मेथड की अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो इस तरह से उसके स्टॉक से हम लोग छोटे छोटे दाने को तोड़ करके अलग नहीं कर सकते हैं। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक? तब भाई ये सेपरेट कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है? तो उस प्रोसेस का एक पार्टिकुलर नेम है, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। उस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये जो स्टॉक है इसको ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे 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 हम लोग बीटिंग करते हैं, मतलब पीटते हैं उसको। तो उससे क्या होते हैं, जो ग्रेन सीड हैं वे झड़ जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से वो अलग हो जाते हैं समटाइम्स। देखो यहाँ पे एक तुमको किसान दिख रहा होगा, ये किसान क्या कर रहा है, हाथ में पकड़ करके और उसको इसमें थ्रेसिंग के माध्यम से इसको ग्रेन्स को अलग कर रहा है हार्वेस्ट से। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आगे देखो। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुल्लोक। और कभी कभी थ्रेसिंग जो है बुल्लोक के यूज से भी किया जाता है। थ्रेसिंग का जो प्रोसेस है ना, मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब क्या होता है, ग्रेन होता है, तो उसको हैंड से थ्रेसिंग करना थोड़ा कठिन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मशीन भी आजकल अवेलेबल है मार्केट में, उसके माध्यम से थ्रेस करने का कार्य जो है क्या लार्ज क्वांटिटी में संपन्न किया जाता है। अब आगे जो थर्ड है, थर्ड प्रोसेस ऑफ सेपरेशन जो है हम लोगों के पास, दैट इज विनोइंग। अब हम लोगों के पास क्या है, विनोइंग है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 3। अब थोड़ा सा एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं, क्या बताया गया है। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लिप्स। अब आपको एक मिक्सचर तैयार करना है, किसका भाई, सूखे हुए सैंड का, बालू का, और साथ ही साथ उसमें सॉ डस्ट डालेंगे। मतलब लकड़ी, जहाँ पे लकड़ी की चिराई होती है तो वहाँ पे जो उसका डस्ट पाउडर, लकड़ी का बुरादा जो गिरता है उसमें मिक्स कर देना है। और साथ ही साथ उसमें पाउडर ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्तों को ऐसे 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 चूरन बना करके उसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको जो है बच्चे, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर। और ये जो मिक्सचर है इसको एक प्लेट में ले लेना है या फिर एक न्यूज़पेपर पे रख लेना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। और उसके बाद उस मिक्सचर को ध्यान से आपको देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली। ठीक है, अब देखो जो ये मिक्सचर हैं दो कंपोनेंट्स के, कैन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजली। आर द साइजेज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। तो इसमें जो साइज है टू कंपोनेंट्स को तो सिमिलर नहीं है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या इसके जो कंपोनेंट्स है हैंड पिकिंग मेथड से उसको अलग किया जा सकता है? कुछ को तो अलग कर सकते हैं लेकिन बाकी को अलग नहीं कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ राइज्ड प्लेटफॉर्म। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसको ओपन ग्राउंड में चले जाते हैं, राइज प्लेस पे। ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा ऊंचा हो जगह। और उसके बाद क्या करते हैं, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और सीट ऑफ पेपर। और उसके बाद उसको एक प्लेट में ले लेते हैं, सीट ऑफ पेपर में या तो होल्ड कर लेते हैं। होल्ड द प्लेट ऑन द सीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। देखो इस तरह से करना है। यहाँ पे दिख रहा है ये जो लेडीज है ना, क्या की है, इस तरह से सूप यूज होता है घर में, हम लोगों की मम्मी यूज करती है इसको, आप देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हाथ में सूप ले ली है और इस तरह से, कैसे मैं दिखाऊं आप लोगों को, जैसे ऐसे पकड़ के ऐसे 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 चलाती हैं तो उससे क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है जो हार्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही बात आप लोगों को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है ना प्यारे बच्चों। देखो नाउ टेक
your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of the paper. Hold the plate or the sheet of the paper containing the mixture. और उसके बाद जो मिक्सचर है उसको अपने हाथों में लेकर के क्या करना है, एट योर शोल्डर हाइट, अपने शोल्डर हाइट पे उठा के टिल्ट इट स्लाइटली, थोड़ा सा झुका लेना है, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली. व्हाट हैपेंस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, do both the components sand and sawdust over the powdered leaves fall at the same place. वो एक प्लेस पे नहीं गिरेंगे, वो हवा के कारण, ठीक है, जो हल्का वाला होगा ना वो थोड़ा सा दूर गिरेगा और जो भारी वाला जो कंपोनेंट होगा वो तुम्हारे नज़दीक गिरेगा. Did the wind manage to separate the two components? Yes, wind helps in separating the two components. जो दो components हैं उनको separate करने में wind क्या करता है, हवा मदद करती है, ठीक है. दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. और ये जो मेथड है ना, दो कंपोनेंट्स, एक हैवियर को एक लाइटर कंपोनेंट को अलग करने का विद द हेल्प ऑफ विंड, जो ये मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग. इस मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विनोइंग के नाम से जानते हैं. विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनोइंग जो मेथड है ये यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए, कि इसको पहला तो हैवियर को और दूसरा लाइटर कंपोनेंट्स को. क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों. ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. और इसमें कौन मदद करता है, एयर मदद करता है, और साथ ही साथ जैसे हवा हम लोग ब्लो करते हैं तो उससे इसमें मदद मिलता है. यहाँ पे ये लेडीज कर रही है विनोइंग का काम, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा रखा है. अब चलिए आगे समझते हैं. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ द ग्रेन. ये जनरली फार्मर्स के द्वारा मेथड यूज किया जाता है. जो लाइटर हस्क होते हैं, मतलब जो हल्के हस्क होते हैं, उनको ग्रेन से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए इसको यूज किया जाता है. द हस्क पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय द विंड. जो हस्क होते हैं उनको हवा के द्वारा दूर उड़ा के ले जाया जाता है. द सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर द विनोइंग. और जो सीड्स हैं वो नज़दीक में ही गिरते हैं और उनका एक हीप जो है, बड़ा सा ऊंचा सा ढेर वहाँ पे लग जाता है. द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेज सच एज फूडर फॉर कैटल. और जो सेपरेटेड हस्क है उसका उपयोग क्या, जानवरों के चारे के रूप में किया जाता है. और जो हमारे ग्रेन्स है उसको हम लोग अपने अनाज के रूप में उसका उपयोग करते हैं. नाउ वी हैव साइविंग. ये क्या है, हम लोगों का अगला प्रोसेस है, उसको हम लोग साइविंग के नाम से जानते हैं. समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर. कभी कभी हम लोगों को आटे से कुछ क्या बनाने का मन करता है, कोई डिश बनाने का, कोई खाने का सामान बनाने का मन करता है. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. और जो आटे में जो गंदगी है, ब्रेन्स हैं, उनको कभी कभी क्या करना पड़ता है, हम लोगों को हटाने की जरूरत पड़ती है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्हाट डू वी यूज अ साइव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट. तो उस समय हम लोग साइव मतलब एक चलनी लेते हैं और उसमें आटे को डाल देते हैं और उसके बाद उस चलनी से ऐसे ऐसे हिला करके उसको सेपरेट करते हैं. साइविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द साइव व्हाइल द बिगर इंप्योरिटीज रिमेन ऑन द साइव. इस कंडीशन में क्या होता है साइविंग में, कि जो फ्लोर है उसका पार्टिकल तो एकदम महीन होता है, पतला होता है, तो साइविंग के दौरान क्या होता है, वो नीचे झड़ जाता है. और जो लार्ज साइज की इंप्योरिटीज होते हैं उसके होल से पास नहीं कर पाते हैं और बिगर इंप्योरिटीज रिमेन ऑन द साइव, और वो साइव के ऊपर ही रह जाते हैं. तो उसको फिर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं. यहाँ तक क्लियर है. इन अ फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat before ग्राइंडिंग इट. और देखो ग्राइंड करने से पहले क्या किया जाता है, फ्लोर मिल में जो उसमें कंकर वगैरह होते हैं या हस्क होते हैं उसको अलग किया जाता है. यूजुअली अ बैगफुल ऑफ व्हीट इज पाउर्ड ऑन अ स्लैंटिंग साइब. जो ऐसे ऐसे झुका हुआ एक साइब होता है उस पर पूरा बैग जो है ग्रेन का उड़ेल दिया जाता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, ऐसे ऐसे मशीन से ऐसे हिलते रहता है. स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग. और वो क्या होता है, वहां से वो क्लियर हो जाता है. आगे देखो, आगे बताया गया है, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर साइब्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है ना, जहाँ पे घर वगैरह बनता है, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि जो सैंड होता है, बालू को छानने के लिए ठीक इसी तरह से साइविंग प्रोसेस का यूज किया जाता है कि उसमें जो मोटे वाले जो पेबल्स होते हैं उनको अलग किया जा सके और जो फाइन सैंड है उनको अलग किया जा सके. तो यहाँ पे देख सकते हैं पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय साइविंग. क्लियर है यहाँ तक प्यारे बच्चों. आगे देखो तुम लोगों को क्या बताया गया है.
टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। फिगर 5.7 हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी हैव एक्टिविटी 4। अब हम लोगों के पास एक नया एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4। इसको अब हम लोग समझते हैं। ब्रिंग अ साइब एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। आपको एक चलनी ले लेना है, साइब ले लेना है और थोड़ा सा आटा घर से ले लेना है। टू द ग्लास साइब द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। और उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उसको क्या करना है, आप लोगों को चलनी से छान लेना है। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ द चॉक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। और आपको चॉक का बहुत महीन पाउडर बना करके फ्लोर के साथ मिक्स कर देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाई साइविंग? नो, नाउ वी कैन नॉट सेपरेट देम। ठीक है, जब दो एक ही समान टेक्सचर के चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए तो हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। साइविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेज। जब अलग अलग साइज का दो डिफरेंट साइज का जब पार्टिकल मिक्स रहेगा तभी हम लोग साइविंग प्रोसेस का यूज करके किसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। ओके बच्चों, अब हम लोग समझते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन कि ये क्या होता है। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा मिक्सचर होता है कि उसमें विनोइंग और हैंड पिकिंग मेथड से हम लोग दो सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और द सॉइल पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। कभी कभी राइस और पल्सेस में देखते होंगे बहुत छोटा छोटा महीन उसमें क्या होता है, आ जाते हैं इम्प्योरिटीज। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो खाना बनाने से पहले उनको किस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जब भी भोजन बनाया जाता है तो उससे पहले चावल और दाल को क्या करते हैं, अच्छे से धोते हैं ना प्यारे बच्चों। तो धोने के लिए उसको पानी में डाला जाता है। अब देखो आगे की कहानी। तो जब उसको हम लोग धोने के लिए पानी में डालते हैं तो क्या होता है, राइस और पल्सेस आर यूजुअली व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स। तो देखो जब क्या होगा, पानी में जब हम लोग ग्रेन्स को डालते हैं तो ग्रेन्स क्या होता है, हैवियर होता है। तो ग्रेन्स पानी में नीचे बैठ जाते हैं और उसमें क्या होते हैं, जो भी हस्क वगैरह होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो यहाँ तक तो बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। नाउ दैट गेट सेपरेटेड दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। और पानी के साथ उस इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम। तो बॉटम पे तो भाई ग्रेन्स बैठ गए हैं, बॉटम पे सिंक कर गए हैं ऑफ द लेवल। राइस और द डस्ट, वाई? क्योंकि वे हैवियर थे। जो ग्रेन्स थे हैवियर थे इसलिए वो बॉटम पे बैठ गए, और जो हस्क वगैरह थे वो लाइटर थे इसलिए वो पानी के ऊपर क्या होने लगे, तैरने लगे। हैव यू सीन दैट द वेसल इज tilted to pour out the dirty water। अब आप लोग देखे होंगे कि कोई बर्तन है, जब उसमें ग्रेन्स को हम लोग डालते हैं और नीचे ग्रेन्स बैठ जाते हैं और ऊपर डिबेरी जो कर तैरने लगते हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा करके और पानी को क्या करते हैं, गिरा लेते हैं और जो हमारा जो भोजन बनाने का सामान है उसको अलग कर लेते हैं। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर पॉर करने के बाद, पानी में डालने के बाद जो हैवियर मटेरियल है वो पानी में नीचे बैठ जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका डिफिनीशन लिखा गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखो क्या बताया गया है। आगे बताया जा रहा है व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और जो डस्ट वगैरह जो ऊपर आ गया है पानी के ऊपर, जब उसको हम लोग धीरे धीरे गिरा देते हैं ऐसे बर्तन को टिल्ट करके, मतलब टेढ़ा करके, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिकेंटेशन के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। किस नाम से जानते हैं? डिकेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिकेंटेशन का तुमको बताया गया है। इसका फिगर दिया गया है 5.8 में। अभी हम लोग चल के उस फिगर को देखेंगे। लेट अस find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation। अभी कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं जिसको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं करते हैं उसको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के मेथड से अलग किया जा सकता है। जैसे पानी है, ठीक है, वाटर, और उसमें मिट्टी का तेल डाल दो या कोई भी ऑयल डाल दोगे तो क्या होगा,
दो अलग अलग लेयर बनाते हैं। और क्या है, जब दो अलग अलग सेपरेट लेयर बन जाएंगे तो उसको डिकेंटेशन के माध्यम से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। वही मैंने जो बताया वही बात बताया गया है। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देखो अब एक सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर समझते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी अभी देख चुके हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। जब हम चाय बना लेते हैं तो चाय पत्ती का हम लोग क्या करते हैं, टी लीव्स का क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यूजुअली बी यूज स्टेनर टू रिमूव द टी लीव्स। हम लोग चाय छन्नी का उपयोग करते हैं, वो जो चाय का लीव बच गया है उसको छानने के लिए करते हैं ना ऐसा हम लोग। चलो आगे देखो क्या बताया गया है। बी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स, ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। अगर मान लो डिकेंटेशन का प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे और ऐसे करके ऊपर से चाय को निकाल ले तो चाय का जो पत्ती है नीचे बैठ जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से काम नहीं करेगा। नाउ पोर द टी थ्रू। अब देखो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ समझ लो। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना एक ग्लास है, ग्लास में क्या हुआ, नीचे जो है जो हैवियर मटेरियल है वो नीचे बैठ गया और ऊपर में क्या है, लाइटर मटेरियल है। और इसको फिर टिल्ट करके थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको क्या कर लिया जा रहा है, डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको अलग कर लिया गया है। दो वायल्स है यहाँ पे। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? क्या है यहाँ पे, सॉइल प्लस वाटर का मिक्सचर दिया हुआ था ना, तो इसको हम लोग सेपरेट किए हैं। आगे देखो क्या बताया गया है तुम लोगों को। देखो अब कहता है डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जब फिल्टर पेपर का या किसी चीज को फिल्टर करके जब सेपरेट किया जाता है तो उस फिल्टर पेपर के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं ना। आगे देखो फिगर 5.1 में इसका दिखाया गया है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर। जब चाय बन जाता है और चाय का जब प्रिपरेशन हो जाता है तो जो प्रिपेयर्ड टी होता है उसको किस मेथड से अलग करना सबसे अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले तो आप लोग देखे थे, हम लोग क्या किए थे इसको, भाई बताइए, आप खुद से याद कीजिए, चूंकि मैं पीछे आप लोगों को पढ़ा के आया हूं। अभी आप लोगों को बताया कि एक फिल्ट्रेशन मेथड से भी इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से इसको छानना अच्छा रहेगा, डिकेंटेशन से अच्छा रहेगा या फिल्ट्रेशन से अच्छा रहेगा, ये आप लोगों को क्या करना है, निश्चित करना है। मेरे हिसाब से तो फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि डिकेंटेशन में क्या होगा, कुछ इंप्यूरिटीज उसमें बचे रह जाएंगे ना, और फिल्ट्रेशन में वो पूरी तरह से अच्छे से छन जाएगा। चलो आगे देखो। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। चलो अब हम लोग पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हम लोगों को सेफ वाटर मतलब प्योर वाटर हम लोगों को पीने के लिए मिलता है? समटाइम्स वाटर सप्लाईज थ्रू टैप्स में भी मड्डी। कभी कभी देखते हैं ना आप लोगों के नल से अगर सप्लाई का वाटर आपके घर में आता होगा तो वो कैसा होता है, उसमें कुछ इंप्यूरिटीज घुले रहते हैं, कीचड़ वगैरह मड वगैरह उसमें घुले रहते हैं। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। जब पॉन्ड से मतलब तालाब से और नदी से जब पानी को लाया जाता है तो वो भी क्या होता है, कुछ गंदला सा होता है, गंदा होता है, ठीक है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, बरसात के दिनों में ऐसा ज़्यादातर होता है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसोल्यूबल इंप्यूरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। चलो इसके लिए देखते हैं क्या मेथड है और कौन। पहले इससे पहले हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। नाउ वी हैव एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। कहीं से भी पॉन्ड से या रिवर से आप गंदा पानी ले आइए। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर नहीं है अवेलेबल तो क्या करेंगे, एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें कुछ मिट्टी आप घोल देंगे। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद वाटर को केयरफुली आप ऑब्जर्व कीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन को आप नोट डाउन कीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या कुछ जो सॉइल हैं वो वाटर के बॉटम पे स्टोर हो जाते हैं? वाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैवियर मटेरियल क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, और आप इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? बताइए आप लोग क्या हो रहा है वहां पे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब क्या करना है, वाटर को आप लोग बिना डिस्टर्ब किए थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे तो सेडिमेंट हो गया। जो ये प्रोसेस था, जो क्या हो रहा था भाई, जहां पे
जो ये था सॉयल पार्टिकल थे वो ग्लास में नीचे बैठ रहे थे। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था बताइए? सेडिमेंटेशन नाम दिया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जब टिल्ट करके ऊपर से पानी को हम लोग निथार लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डिकेंटेशन। क्लियर है यहाँ तक? लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, और दूसरे ग्लास में अब हम लोग पानी को निकाल लेते हैं। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? हाँ, कुछ तो मडी दिखेगा और ब्राउन, लेकिन थोड़ा साफ दिखता है। नाउ फिल्टर इट, और उसके बाद क्या करना है, इसको छान लेना है हम लोगों को फिल्टर पेपर के माध्यम से। डिड द टी स्टेनर वर्क? अब क्या इसमें टी स्टेनर वर्क करेगा? नहीं। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि जो मड का जो साइज होता है ना, मड पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉलर होता है और उस पर टी स्टेनर काम नहीं करता है। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्टेनर वर्क? चलो कोई बात नहीं है। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ द क्लॉथ। अब उसको हम लोग किससे छानते हैं? कपड़े से छानते हैं, ठीक है। इन अ पीस ऑफ द क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुमेन थ्रेड। अब क्या होता है कि जो कपड़ा होता है उसमें जो वुमेन थ्रेड होते हैं उनके पोर्स जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं। किसके अपेक्षा? जिस चाय छन्नी से हम लोग चाय को छानते हैं उसके अपेक्षा। तो अब इसमें क्या होगा, जो मड हैं वो थोड़े छन जाएंगे। These pores in a cloth can be used as a filter if the water is still muddy, और अगर अब भी पानी गंदा रह गया है, impurities can be separated by a filter that has इवन स्मॉलर पोर्स। तो उस कंडीशन में हम लोग महीन जो फिल्टर पेपर मार्केट में आता है उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको छान सकते हैं। अब फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। और फिल्टर पेपर में क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं, जो उसके छिद्र होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें से आसानी से मड को क्या किया जा सकता है, सेपरेट करके अलग किया जा सकता है। ये फिगर 5.9 में दिखाया गया है। शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, कि उसमें कैसे फिल्टर पेपर का उपयोग किया जा सकता है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड ऑनटू अ फनेल। सबसे पहले उसका कॉनिकल फॉर्म में तैयार कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कोन फॉर्म में बना करके इस तरह से यूज कर लिया गया है, और यहाँ पे जो गंदा पानी है इसमें डाल करके इसको क्या किया गया है, फिल्टर किया गया है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। और इस तरह से वे कहाँ पे, फिल्टर पे सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो रुक जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। देखो जो हम लोग जूस पीते हैं ना, जूस में क्या होता है कि जिस चीज़ का जूस बना होता है उसके थोड़े या तो बड़े बड़े टुकड़े उसमें रह जाते हैं या फिर उसके सीड्स उसमें रह जाते हैं, तो उसको पहले फिल्टर करके तब उसको हम लोग पीते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन आवर होम्स। देखो कभी कभी क्या होता है, पनीर बनाने के लिए भी ये जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मिक्सिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द लेमन मेकिंग पनीर, सॉरी यहाँ पे बेकिंग पनीर है ना। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर a few drops of lemon juice are added to milk as it boils। आपके घर में आपकी मम्मी अगर पनीर बनाती होंगी या किसी हलवाई की दुकान पे आप लोग पनीर बनाते देखे होंगे, तो देखे होंगे कि दूध को पहले गर्म किया जाता है गुनगुना, और उसमें कुछ नींबू को निचोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, दूध फट जाता है और उससे क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। और ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, उसमें कुछ सॉलिड पनीर तैरते रहते हैं पानी में, मतलब लिक्विड में। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर, और उसको फिल्टर करके मिक्सचर को क्या किया जाता है, पनीर को अलग करके क्लॉथ में बांध लिया जाता है, और जो पानी है उसको अलग फेंक दिया जाता है। इवेपोरेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट है हेडिंग वो है इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 6, इसको देखो। एड 2 स्पून्स ऑफ द साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टेयर इट वेल। एक बीकर में आपको क्या लेना है, 2 चीज लेना है, एक साल्ट लेंगे और क्या लेंगे, पानी लेंगे, और उसको आपस में ऐसे ऐसे मिला देंगे स्पून की सहायता से। उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। डू यू, आगे बताया गया है, सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। क्या आपको वाटर के कलर में कोई चेंज दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं, इस कंडीशन में वाटर के कलर में तो कोई चेंज नहीं आता है। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टेयरिंग? नो। अब जो बीकर है उसको जब हम लोग स्टेयर कर देते हैं अच्छे से, तो कोई सॉल्ट दिखाई नहीं पड़ता, वो पानी में अच्छे से घुल गया है। यहाँ तक दिख रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हीट द बीकर कॉन्टेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उस बीकर को हीट करना शुरू करते हैं जिसमें सॉल्ट वाटर, देखो इस तरह से हीट करना है। क्लियर है यहाँ तक?
जैसा कि फिगर 5.11 में दिखाया गया है। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। जब पानी को बहुत देर तक हम लोग बॉयल करते रहते हैं तो पानी ऊपर वाष्प बन के, मतलब बॉयल होने के बाद क्या होता है, वो वेपर बन के पानी उड़ जाता है और जो बीकर है उसमें सिर्फ सॉल्ट बचता है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग करने के लिए किस मेथड का यूज किया जा रहा है, इवेपोरेशन मेथड का यूज किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन है ना, इसमें क्या होता है, जो वाटर है एक इसमें वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस में। क्लियर है यहां तक प्यारे बच्चों? चलो आगे देखो क्या बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। ये इवेपोरेशन का प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक किसी कंटेनर में वाटर अवेलेबल है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। जो उस वाटर के भीतर जो सॉल्ट थे उसमें घुले हुए, वो क्या होते हैं, आफ्टर इवेपोरेशन वहां पे फिर से आ जाते हैं। सी वाटर कॉन्टेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। जो सी वाटर, समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स घुले होते हैं। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। और इसमें से एक सॉल्ट है जिस नमक को हम लोग खाते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation। देखो क्या होता है, समुद्र में का जो जल होता है, सी वाटर जो होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट घुले होते हैं, जिसमें से हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं अपने घर पे, वो भी सॉल्ट घुले होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, समुद्र के किनारे पे छोटे छोटे गड्ढे बना लिए जाते हैं और उन गड्ढे में समुद्र के पानी को भर दिया जाता है। और क्या होता है कि सनलाइट के थ्रू, जो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो पानी गर्म होता है और पानी के गर्म होने से वो इवेपोरेट होते रहता है। और आफ्टर इवेपोरेशन जो सॉल्ट है वो वहाँ पे बच जाता है और उसी सॉल्ट को फिर कलेक्ट करके और यूज करते हैं हम लोग। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट बाई फर्दर प्यूरिफिकेशन। और इस तरह से फर्दर प्यूरिफिकेशन के द्वारा जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे सी दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ गड्ढे बनाए गए हैं, इसमें पानी को स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, ये इवेपोरेट होते हैं यहाँ से वाटर और जो कॉमन सॉल्ट है यहाँ पे बच जाता है। क्लियर है बच्चों? यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब देखो कुछ कभी कभी क्या होता है, मोर देन वन मेथड भी यूज करना पड़ता है किसी चीज को सेपरेट करने के लिए, उसको समझते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। कभी कभी देखिए एक मिक्सचर में अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड पर्याप्त नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक से ज्यादा मेथड का यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। नाउ वी हैव एक्टिविटी 7। अब समझते हैं कि एक्टिविटी 7 में आप लोगों को क्या बताया गया है। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आपको सैंड और सॉल्ट का क्या बनाना है, मिक्सचर बनाना है। हाउ विल वी सेपरेटेड दिस। अब ये कैसे सेपरेट होगा, वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हाथ से तो उसको चुन के अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। और उसको क्या करना है, उसके बाद उसको एक बीकर में लेना है और उसमें हम लोग कुछ पानी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। और कुछ समय के लिए बीकर को एक तरफ छोड़ देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। तो आप देखेंगे कि जो सैंड है वो बॉटम में नीचे पे बैठ गया। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब जो है सैंड को हम लोग डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो आगे क्या होता है, ये जो डिकेंटेशन प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं वाटर को और सॉल्ट के मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन। और जो सॉल्ट है वो तो सेटल हो जाता है सेडिमेंट के रूप में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। डू यू थिंक दिस वाटर कॉन्टेन द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। तो जो मिक्सचर था उसमें सॉल्ट किस में घुला हुआ था, वाटर में घुल गया। मिक्सचर में तो बिगनिंग में वो वाटर वहां पे था नहीं। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब जो डिकेंट कर लिए उस लिक्विड में वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बचा है, अब उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। अब उसको हम लोग जब गर्म करेंगे तो जो वाटर है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ बचेगा सॉल्ट। एक बार मैं इसको समझा देता हूं आप लोगों को, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। हमारे पास क्या था, सबसे पहले सैंड था, ठीक है, और साथ में किसका मिक्सचर था हमारे पास, बताओ, हमारे पास सॉल्ट का मिक्सचर था, सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर था। अब इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग सबसे पहले वाटर में
किसमें, वाटर में इसको घोल दिए थे, घोलने के बाद ऐसे घोलने के बाद छोड़ दिए थे कुछ देरी तक, तो जो सैंड था वो नीचे बैठ गया था और सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर था, अब किसका किसका मिक्सचर, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को हम लोग क्या कर लिए थे, सेपरेट कर लिए थे, अलग कर लिए थे। क्लियर है यहाँ तक। अब जब सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के बाद इसको हम लोग सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को, इसमें अब क्या है भाई, इस वाले ग्लास में सिर्फ सॉल्ट और वाटर है, इसको जब हम लोग हीट किए, गर्म किए, तो गर्म करने पर ये क्या है, वाटर वेपर के रूप में इसमें से वाटर अलग हो गया, और जब वाटर अलग हो गया तो इसमें सिर्फ बचा क्या, इसमें बच गया सॉल्ट। तो इस तरह से कभी कभी हम लोगों को दो दो प्रोसेस एक साथ यूज करके कुछ कुछ मटेरियल्स को सेपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे बच्चों ना। अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है। नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। कभी कभी आप देखते हैं ना कि जो चाय वाले जो रहते हैं उनके केटल से क्या होता है, स्टीम ऊपर से जो वाष्प है वो निकलते रहता है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। कोई एक मेटल का प्लेट ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा क्या रख दीजिए, आइस रख दीजिए, बर्फ का टुकड़ा रख दीजिए। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। और उसके बाद केटल का जो मुंह है उसके ऊपर ऐसे करके रखे रहिए, जो आइस का टुकड़ा है उसके ऊपर। What do you observe? तो आप क्या देखते हैं, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। और जो वाटर है उसको पूरी तरह से बॉयल होने दीजिए। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and form liquid water। तो आप देखेंगे कि जो वहाँ पे रखा हुआ था आइस क्यूब, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के, पिघल होकर करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। The water drops that you observed falling from the plate were due to the condensation of the steam। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जो कंडेंसेशन हो रहा है स्टीम का, उसके चलते। कंडेंसेशन का अर्थ है कि जो वाटर वेपर होते हैं ना, वो जब ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे होने के बाद पानी के बूंद में वे बदल जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। आगे समझाया गया है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, जो भाप है, जब खाना बनता है ना तो देखते हो ना उसके ऊपर से ढक्कन रखा हुआ रहता है, तो भाप उसमें पानी के बूंद के रूप में लटका हुआ रहता है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो वाटर जो वेपर है उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। जब आपके घर में दूध वगैरह उबाला जाता है तो उसके ढक्कन पे भी आप ठीक इसी प्रोसेस को देखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। जब पूरी तरह से पानी इवेपोरेट हो जाता है तो केटल में क्या बच गया था, आप बताएंगे अब। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर। तो उसमें सिर्फ सॉल्ट बच गया था। तो अब हम लोग सॉल्ट, सैंड और वाटर को कैसे अलग कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया गया था, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद द सैंड, सी हैज मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ द सॉल्ट इन स्मॉल। अब देखो जो यहाँ पे कौन है भाई, पहली जो है, पहली फेस्ड प्रॉब्लम, उसको क्या हो रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। किस चीज में, वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। जो सॉल्ट को सैंड में मिक्स की थी ना पहली, उसको बड़ी दिक्कत आ रही है। सी हैज मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट। अब क्या की थी कि एक पैकेट सॉल्ट को स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड में ये मिक्स की थी। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट। सी फाउंड हाउएवर दैट she could recover only a small part of the salt that she had taken। What could have gone wrong? उसको बहुत कम मात्रा में मिला। यहाँ पे क्या रॉन्ग हो गया था, आप बता सकते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सोच करके इसको बताएंगे। Can water dissolve any amount of a substance? क्या जो पानी है वो किसी भी अमाउंट में कोई सब्सटेंस लेंगे तो उसको डिजोल्व कर सकता है? ऐसा तो नहीं है ना कि उसको डिजोल्व कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन चैप्टर 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution। हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होकर के और सॉल्यूशन बनाते हैं। we see that
वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि जो वे सब्सटेंस हैं वे वाटर में क्या है, सॉल्युबल हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। मान लो अगर हम लोग बहुत कम मात्रा में एक ग्लास में पानी लिए हैं, ठीक है, और इस पानी में कोई भी चीज़ जैसे शुगर हो गया या सॉल्ट, इसमें हम लोग ऐड करके इसको क्या बना रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो कुछ समय तक तो उसमें चीनी या फिर जो सॉल्ट है घुलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो घुलना बंद हो जाएगा। ऐसा आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घर पे एक्टिविटी करके। नाउ वी हैव एक्टिविटी 8। यू विल नीड अ बीकर और स्मॉल पैन, a spoon salt and water, pour half a cup of the water in the beaker। अब क्या करना है, हाफ कप वाटर लेना है एक बीकर में, add 1 टेबल टी स्पून फुल ऑफ द सॉल्ट एंड स्टेयर इट वेल, और उसके बाद क्या करना है, 1 चम्मच डालना है और उसको अच्छे से घोलना है until the salt dissolves completely, फिगर 5.14 में दिखाया गया है। अगेन add a teaspoonful of the salt and stir well, go on adding the salt 1 teaspoonful at a time and stir, मतलब इसी तरह से आप लोगों को बार बार उसमें घोलते जाना है। After adding a few spoons of the salt, do you find that the some salt remains undissolved and settle at the bottom of the beaker। आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि जब सॉल्ट को आप उसमें डालते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो कुछ उसमें से सॉल्ट नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, अब उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of the water we have taken। मतलब जितना पानी हम लोग लिए थे उसमें अब उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं घुल सकता है। The solution is now said to be saturated। तो उस कंडीशन में उस तरह के जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि अ सॉल्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट ना। अरे ये बात समझ में, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, हियर is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand। अब जो पहली वाला जो क्वेश्चन था उसमें पहली यही गलती की थी, क्योंकि पहली वाले में क्या था, सॉल्ट जो था कम मात्रा में था, सॉल्ट क्या था, ज़्यादा मात्रा में था, और सैंड उसमें कम मात्रा में था, ठीक है। तो सॉल्ट इतना ज़्यादा मात्रा में था कि जब उसको पानी में घोला गया तो क्या वो पानी में अच्छे से घुल ही नहीं रहा था। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट was much more than that required to form a saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी की आवश्यकता थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें सॉल्ट घुला हुआ था। द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो सॉल्ट नहीं घुल पाया वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विथ द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो उसमें से जो बचा हुआ सॉल्ट था वो सैंड में मिक्स होकर के रह गया था, तो इसलिए वो रिकवर नहीं हो सका। सी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाटर, और बाद में वो ज़्यादा पानी डाल करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाई। क्लियर है यहाँ तक। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर, इज देयर सम वे दैट वाटर could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated। Let us try and help Paheli out। अगर मान लो कि वहाँ पे और पानी अवेलेबल नहीं रहता उस सॉल्ट को घोलने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या दूसरे प्रोसेस से उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। चलो इसको हम लोग एक्टिविटी 9 में समझने का कोशिश करते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। आपको तब तक एक बीकर में पानी लेकर के उसमें सॉल्ट को घोरना है जब तक कि सॉल्ट घुलना बंद ना हो जाए। क्लियर है। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, और इस तरह से जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, संतृप्त सॉल्यूशन होगा ना। आगे देखो, नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट, और उसके बाद उसको क्या करना है, उसको हीट करना है, गर्म करना है उस सॉल्यूशन को, और उसके बाद क्या करना है, व्हाट डू यू फाइंड व्हाट हैपेंस टू द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। तो आप देखेंगे कि जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट था वो धीरे धीरे करके उसमें घुलना शुरू हो जाता है। डज इट डिजॉल्व नाउ, इफ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग। तो गर्म करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा और सॉल्ट उसमें डालते जाएंगे तो और सॉल्ट घुलते जाएगा। मतलब जब हम लोग किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी किसी चीज़ का घुल सकता है। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। हाँ, जब उसको हम लोग फिर से ठंडा करेंगे तो जो ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट उसमें घुल गया है वो क्या होगा, नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इस लाइन को आप लोग क्या करेंगे, इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, कि हीट करने पे लार्जर क्वांटिटी क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में घुल सकता है किसी सॉल्यूट का। क्लियर है यहाँ तक प्यारे बच्चों। चलो अब देखो आगे क्या बताया गया है तुम लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास, डज वाटर
dissolve equal amounts of different soluble substances, let us find out। क्या जो पानी है वो सारे सब्सटेंस का इक्वल क्वांटिटी को अपने भीतर घुलाता है या कुछ ज़्यादा घुलते हैं और कुछ कम घुलते हैं, इसको देखते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 10, टेक 2 ग्लासेस एंड pour half a cup of water in each of them। क्या करना है कि 2 आपको ग्लास ले लेना है, ठीक है, और उसमें ऐसे ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे, 2 ग्लास ले लेंगे और उसमें आधा कप आप पानी भर देंगे और इसमें से आधा आधा क्या करेंगे, पानी भर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। एड अ टीस्पून ऑफ द सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टीयर टिल द सॉल्ट डिजोल्व। और एक में आप क्या करेंगे, टीस्पून फुल सॉल्ट लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको घोलेंगे। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, और इसी तरह से आप लोग सॉल्ट डालते जाएंगे 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स, तब तक जब तक कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ना बदल जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द स्पून्स ऑफ द सॉल्ट दैट डिजॉल्व्ड इन द वाटर इन टेबल 5.2। और टेबल 5.2 जो दिया गया है उसमें आपको क्या करना है, सॉल्ट जितना आपने डिजॉल्व किया है उसको आपको रिकॉर्ड करते जाना है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। और क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कितने ग्लास को लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 ग्लास को लिया है। पहले में हम लोग सॉल्ट को घोलेंगे, ठीक है, सैचुरेटेड तक, और दूसरे में हम लोग शुगर को घोलेंगे। और क्या करेंगे उसके बाद, सॉल्ट और शुगर को घोलने के लिए हम लोग कितने कितने टेबल स्पून सॉल्ट और शुगर को लिए हैं इसको हम लोग काउंट करते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और काउंट करके आगे इसको लिखते जाएंगे किस में, एक्टिविटी 5.2 में। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर, ये समझ में आ गया होगा। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, और इसी एक्टिविटी को आप दूसरे सब्सटेंस के साथ भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो वाटर है, पानी है, उसमें अलग अलग अमाउंट जो होते हैं वो अलग अलग क्वांटिटीज में घुलते हैं। क्लियर है यहाँ तक प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखिए, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सम ऑफ the methods of separation presented in this chapter are also used in science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if cannot dissolve more of the substance in it. Saturated solution का यहाँ पे देखो लिखा गया है डिफिनीशन, तो इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि a solution is said to be saturated, किसी सॉल्यूशन को उस कंडीशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा if it cannot dissolve more of the substance in it, जब इसमें और ज्यादा सब्सटेंस न घुल पाए। क्लियर है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और आप लोगों को जो भी चीज पढ़ना हो उसको कमेंट करके जरूर बताएंगे, या कोई सुधार करना हो तो आप बताएंगे मेरे को, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर के आ सकूं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।